प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जल प्रदूषण को समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझने के लिए हमने 6 बिंदु लिया है। पहला, जल प्रदूषण परिभाषा एवं प्रस्तावना। दूसरा, जल प्रदूषण के स्रोत। तीसरा, जल प्रदूषकों के प्रकार। चौथा, जल प्रदूषण के प्रभाव। पांचवा, शमन और नियंत्रण। छठवां, निष्कर्ष। आगे इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से तात्पर्य जल निकायों जैसे नदियों, झीलों, महासागरों, भूजल और यहाँ तक कि जलभरितों एक्वीफर्स के हानिकारक पदार्थों से प्रदूषण से है, जो पानी की गुणवत्ता को खराब करते हैं और मानव स्वास्थ्य, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और समग्र रूप से पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है, जिस पर जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए ध्यान देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जल प्रदूषण के स्रोत। औद्योगिक निर्वहन। औद्योगिक प्रक्रियाएं भारी धातुओं, जहरीले रसायनों और अपशिष्ट जल जैसे प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ती हैं, जिससे प्रदूषण होता है। कृषि अपवाह। कृषि में उर्वरकों, कीटनाशकों और खाद के उपयोग के परिणाम स्वरूप पोषक तत्व में प्रदूषण हो सकता है, जिससे हानिकारक शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। सीवेज और अपशिष्ट जल। घरों, उद्योगों और नगर पालिकाओं से अनुचित तरीके से उपचारित या अनुपचारित सीवेज और अपशिष्ट जल स्रोतों में रोगजनकों और प्रदूषकों को ला सकते हैं। तेल रिसाव। जहाजों, पाइपलाइनों और औद्योगिक सुविधाओं से आकस्मिक रूप से तेल निकलने से विनाशकारी तेल रिसाव हो सकता है, जो जलीय जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। जल प्रदूषण के स्रोत। तूफानी जल अपवाह। वर्षा जल अपवाह शहरी क्षेत्रों से कूड़े, रसायनों और तलछट सहित प्रदूषकों को पास के जल निकायों में ले जा सकता है। खनन गतिविधियां। खनन कार्य एसिड माइन ड्रेनेज नामक प्रक्रिया के माध्यम से भारी धातुओं, एसिड और अन्य दूषित पदार्थों को जल निकायों में छोड़ सकते हैं। अनुचित अपशिष्ट निपटान। जल निकायों में ठोस अपशिष्ट, खतरनाक सामग्री और प्लास्टिक को डंप करने से प्रदूषण हो सकता है और जलीय जीवों को नुकसान हो सकता है। वायुमंडलीय जमाव। वायु से प्रदूषक जैसे अम्लीय वर्षा और वायुजनित कण जल निकायों में गिर सकते हैं, जो जल प्रदूषण में योगदान करते हैं। जल प्रदूषकों के प्रकार। पोषक तत्व। कृषि अपवाह और सीवेज से अतिरिक्त नाइट्रोजन और फास्फोरस से यूट्रोफिकेशन ग्रेजुअल इंक्रीज हो सकता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बाधित हो सकता है। रोगजनक। सीवेज और अपशिष्ट जल से बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी मनुष्यों और जानवरों में जलजनित बीमारियों का कारण बन सकते हैं। रासायनिक प्रदूषक। भारी धातुएं, पारा, सीसा, कैडमियम, कीटनाशक, औद्योगिक रसायन और फार्मास्यूटिकल्स जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तलछट। कटाव और अपवाह मिट्टी के कणों को जल निकायों में ले जा सकते हैं, जिससे पानी की स्पष्टता कम हो सकती है, आवास का क्षरण हो सकता है और अवसादन बढ़ सकता है। थर्मल प्रदूषण। औद्योगिक प्रक्रियाओं से गर्म पानी का निर्वहन पानी के तापमान को बढ़ा सकता है, जिससे जलीय जीवों को नुकसान हो सकता है, जो तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। तेल और पेट्रोलियम उत्पाद। सड़कों से तेल रिसाव और अपवाह जल निकायों में हाइड्रोकार्बन ला सकते हैं, जिससे जलीय जीवन के लिए एक जहरीला वातावरण बन सकता है। जल प्रदूषण के प्रभाव। मानव स्वास्थ्य। दूषित पानी से हैजा, पेचिश और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियों जैसी जलजनित बीमारियां हो सकती हैं, जो प्रदूषित जल स्रोतों पर निर्भर रहने वाले समुदायों को प्रभावित करती हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जल प्रदूषण जलीय जीवों को मारकर जैव विविधता को कम करके और खाद्य श्रृंखलाओं में असंतुलन पैदा करके जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकता है। पेयजल सुरक्षा। पेयजल स्रोतों के प्रदूषण से असुरक्षित पानी की खपत हो सकती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है। आर्थिक परिणाम। जल प्रदूषण मछली पकड़ने,
पर्यटन और अन्य उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकता है जो स्वच्छ जल संसाधनों पर निर्भर हैं, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। बायोमैग्निफिकेशन, पारा जैसे कुछ प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में जमा हो सकते हैं। शिकारियों में उच्च सांद्रता के साथ दूषित मछली की खपत के माध्यम से मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है। शमन और नियंत्रण। अपशिष्ट जल उपचार निर्वहन से पहले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट जल का उचित उपचार पानी से प्रदूषकों और रोगजनकों को हटाने में मदद करता है। विनियम, सरकारी नियम और जल गुणवत्ता मानक प्रदूषक निर्वहन पर सीमा निर्धारित करते हैं और जिम्मेदार जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। स्रोत नियंत्रण, कृषि, उद्योग और शहरी क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने से प्रदूषकों को जल निकायों तक पहुंचने से रोकने में मदद मिलती है। हरित बुनियादी ढांचा, शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक बफर्स, आर्द्र भूमि और वनस्पति बनाने से ग्रीनरी प्रदूषकों को अवशोषित करने और तूफानी जल के बहाव को कम करने में मदद मिल सकती है। Please like, share and comment and press the bell icon for latest video.